हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नया एग्जांपल लेकर आए हैं, जिसे आप लोगों को करके दिखाएंगे। ठीक है, एग्जांपल जो हमारा है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चलते हैं और उसे यहाँ से ओपन करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल जो में हम लेकर आए हैं, सैलरी स्टेटमेंट के नाम से एग्जाम्पल हमारा है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से है। जैसे एक कॉलम में लिए हुए एम्प्लॉय के नेम्स, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक कॉलम में एक हेडिंग बनाए हैं बेसिक सैलरी नाम से, जिसमें कंपनी जो है बेसिक सैलरी प्रोवाइड करती है इतना, जिसका सैलरी जितना है उनके उसका उतना बेसिक सैलरी उसी के सामने दिया हुआ है। फिर एक कॉलम बनाए हैं HRA। अब HRA क्या होता है? कंपनियां जो होती हैं, कुछ कंपनियां HRA देती हैं, हाउस रेंट अलाउंस होती हैं। ठीक है, कमरे का किराया वगैरह रहने का व्यवस्था देते हैं, तो वो HRA मिलता है बेसिक सैलरी का 15% केवल। ठीक है, फिर एक कॉलम में DA दिया हुआ है, डियरेंस अलाउंस होता है, ये एम्प्लॉय लोगों को DA मिलता है। ठीक है, 10%, ये भी बेसिक सैलरी का ही 10% निकालना होगा हमें। फिर प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, PF, ये भी मिलता है एम्प्लॉय को, तो बेसिक सैलरी का 5% हमें PF निकालना है। फिर यहाँ पे नेट सैलरी निकाला गया है, सब में फार्मूला यूज हुआ है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमें अगर बनाना होगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए एक नया शीट लेते हैं, उस पर इस एग्जाम्पल को क्रिएट करके फिर बताते हैं। जैसे देखते हैं इसमें कितने कॉलम्स का यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम का यूज हुआ है। तो चलिए हम इसे शीट नंबर 2 पे चलते हैं, इसमें बनाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो 6 कॉलम को पहले वाले रो में हम 6 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 4 5 6 इतना सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मर्ज कर लिए। अब इसमें हेडिंग बनाते हैं हम सैलरी स्टेटमेंट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे सैलरी स्टेटमेंट डालेंगे, एंटर किए। अब इसे हमें करना है बोल्ड, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है। कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आकर के इंक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करते हुए इसका फॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 पॉइंट कर दिए हैं। फिर आपको यहाँ पे नाम वगैरह देना है। तो चलिए हम शीट 1 पे जो एग्जाम्पल है उसी नाम को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हेडिंग वगैरह। शीट 1 पे आते हैं और यहाँ से जिसका जिसका हमें ज़रूरत है उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी, HRA, DA, PF एंड नेट सैलरी, इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। ये देखिए, Ctrl+C से कॉपी कर ले और शीट 2 पे जाते हुए यहाँ पे आएंगे, 2 नंबर वाले रो पे रहते हुए Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय, अब ये सेल हमारा जो है देखिए छोटा है, इसलिए हमारा पूरा हेडिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको आना है, जैसे A वाले कॉलम को हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे आएंगे, माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डबल टैप करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले जा रहा है नाम। देखो बेसिक सैलरी भी पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे, डबल टैप करेंगे, देखो ये बेसिक सैलरी भी आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं, HRA पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे, डबल टैप करेंगे, देखो ये भी दिखने लगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेट सैलरी का छोटा है सेल, इसे भी बढ़ा लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो नाम हम शीट 1 से आकर के इस एग्जाम्पल से हम सारा नाम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आए, इतना पूरा सेलेक्ट कर लिए और Ctrl+C से कॉपी करेंगे और शीट नंबर 2 पे जाके Ctrl+V से पेस्ट करा देंगे। देखो यहाँ पे सारा नाम पेस्ट कर दिए। अब बेसिक सैलरी कंपनी जितना यहाँ पे प्रोवाइड करेगी उतना डालना होगा। तो चलिए बेसिक सैलरी यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ। इनका 12,000 डाल देते हैं, एक का 13,000 डाल देते हैं, इनका 15,000 रुपये डाल देते हैं। ऐसे ऐसे करके हम खुद से सैलरी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना लेना। इनका 34,000 दे दिए, इनका 32,000 डाल दिए, इनका 12,000, ऐसे ऐसे करते हुए हम सैलरी इन्हें दे रहे हैं। बेसिक सैलरी खुद से कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से डाल दिए बेसिक सैलरी। अब हमें निकालना है HRA। बेसिक सैलरी का ही 15% HRA निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो हमें फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू
बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले रहा है। देखो अब इसमें लगाएंगे इनटू, मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट टाइप कर देंगे। 15% हमें निकालना है, 15% टाइप कर दिए, एंटर किए। देखिए HRA निकल आया 1800 रुपया। 12,000 रुपये का 15% निकाले हैं, 1800 रुपया निकल के आया है। ऐसे हमें निकालना है DA, डियरेंस अलाउंस, ठीक है। 10% निकालना है बेसिक सैलरी का ही, तो वैसे ही फार्मूला लगेगा इसमें भी, इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, N2 लगा करके जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट टाइप कर देंगे, एंटर किए। देखिए 1200 रुपया हमारा DA निकल आया। अब प्रोविडेंट फंड निकालना हमें 5% बेसिक सैलरी का, तो इसमें भी लगाएंगे इक्वल टू और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, N2 दे करके 5% टाइप कर देंगे, एंटर किए। देखो 600 रुपया हमारा PF निकल आया, ठीक है। अब नेट सैलरी टोटल एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसमें क्या होगा, बेसिक सैलरी, HRA, DA और प्रोविडेंट फंड, ये चारों हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो जोड़ने के लिए फार्मूला क्या लगता है, इक्वल टू सम लगाते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट करेंगे ओपन, और जितना हमें जोड़ना है उतना सेल ऐसे करते हुए हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब हमारा कम एम्प्लॉय को जितना पैसा मिलना है 15,600 रुपया, ठीक है। बेसिक सैलरी कंपनी ने डिसाइड किया था 12,000 रुपया, बट इसमें वेतन भत्ता वगैरह जो मिला करके इनका सैलरी बन रहा है टोटल 15,600 रुपया, ठीक है। ऐसे ही इन सब का निकलेगा। एक बार और दिखा देते हैं कैसे निकलेगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी, फिर लगाएंगे इनटू, फिर 15% टाइप, एंटर, इनटू यहाँ पे नहीं लगा, इनटू 15%, ठीक है, एंटर किए, निकल आया। फिर DA भी ऐसे निकलेगा, PF भी ऐसे निकलेगा, नेट सैलरी भी ऐसे निकलेगा। इसे हम ड्रैग करते हुए सब पे वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, चाहे यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते हुए ले आएँ, या आप जिस पे फार्मूला लगाए हैं उसी के कॉर्नर पे देखिए पॉइंट दिख रहा है, इस माउस पॉइंटर को इस पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो प्लस जैसा आइकन बन जाएगा। आप डबल टैप कर देंगे इसी पर तो ऑटोमेटिक ये सारे एम्प्लॉय का HRA निकाल देगा, ठीक है। फिर हमें DA निकालना है, तो इस सेल पे देखिए कोई फार्मूला नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो नहीं निकलेगा। हम जैसे DA यहाँ पे फार्मूला लगा कर निकाले हैं, तो यहीं पर आकर के यहाँ पे डबल टैप कर दें, देखो फिर इनका भी निकल आया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आइए और माउस से क्लिक करते हुए यहाँ से ड्रैग करते लाइए तो भी निकल आएगा, ठीक है। अब नेट सैलरी हमें निकालना है पूरा सबका, तो ऐसे जितने भी डाटा हैं सारा ड्रैग करके निकल आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट हम सही कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम 12 कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे डाटा को पूरा, और यहाँ से आकर के इंक्रीज फॉन्ट साइज पे एक बार क्लिक करेंगे, इसका पॉइंट देखिए और बढ़ गया, ठीक है, 12 पॉइंट हो गया। अब इसमें हम कुछ कलर वगैरह दे देते हैं, फॉर्मेटिंग कर दें ताकि ये हमारा एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा लगे। तो सैलरी स्टेटमेंट वाले पे आए, यहाँ से आकर के इसका कलर येलो दे देते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहाँ से कलर हम ये ले लेते हैं ग्रीन वाला। फिर अब टोटल जितना हमारा वेतन भत्ता वगैरह मिलता है इसे एक साइड पे कलर कर देते हैं, यहाँ से आए, यहाँ से ऐसा फॉर्मेट ले लेते हैं ब्लू वाला। फिर नेट सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी दे देते हैं यहाँ से ग्रीन कलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसे हम सिलेक्ट करके के कलर लगाए तो इसका बॉर्डर गायब हो गया। बॉर्डर लगाना है हमें फिर से, तो वैसे पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और बॉर्डर आपका ये ऑप्शन है बॉर्डर का, इस पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे तो सब पे बॉर्डर फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सैलरी स्टेटमेंट निकालना होता है।